नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। बार बार अलग अलग मंचों से कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हरियाणा कांग्रेस एक है और एकजुट होकर जो है वो विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है। एकजुट होकर लगातार सरकार को जनहितैषी मुद्दों पर घेर रही है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी आज फिर देखने को मिली। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जो हैं वो आज रोहतक में थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 23 तारीख को रोहतक में सद्भाव यात्रा का अंतिम दिन है और सद्भाव यात्रा का समापन रोहतक में होगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के आज तक भी जितने अध्यक्ष बने उनमें से जीवित 8 हैं, 8 के 8 को बुलाया जाएगा, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी न्योता दिया गया है। और उन्होंने कहा कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट रहे उनको भी बुलाया जाएगा और हालिया मौजूदा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उनको सम्मानित जो है वो मंच से करेंगे। लेकिन आज वीरेंद्र सिंह जब रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां कोई भी कांग्रेसी जो है वो मौजूद नहीं था। ना ही रोहतक से कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, ना ही नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे जो दावा करते हैं कि रोहतक उनका गढ़ है। ना ही रोहतक के शहरी जिलाध्यक्ष थे और ना ही ग्रामीण जिलाध्यक्ष थे। आज सद्भाव यात्रा जो है वो गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा में चल रही है। इस्माइला गांव में सद्भाव यात्रा चल रही है, लेकिन इस्माइला गांव जिस विधानसभा में आता है वो गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा और वहां से विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। रोहतक से लोकसभा के सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के, लेकिन वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे और सद्भाव यात्रा के 85 विधानसभा पूरे होने पर गुरुग्राम में 1 किलोमीटर तक इस यात्रा में शामिल होने के बाद एक जनसभा को संबोधित करके गए थे। वहां ब्रजेंद्र सिंह को एक संजीवनी बूटी के साथ ही ये कहकर गए थे कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह के कितने साथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक कांग्रेस के सांसद यहां मौजूद नहीं थे तो दूसरे कांग्रेस के सांसद हैं हिसार से जेपी, वो कह रहे हैं ये तो ड्रामा है। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की यात्रा को ड्रामा कह रहे हैं तो दूसरे सांसद जो हैं उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और दावा किया जा रहा कि हरियाणा कांग्रेस एक है, मजबूत है, एकजुट है और हम सरकार बनाएंगे। अब वो सरकार कैसे बनेगी इसका अंदाजा आप लोग भी बखूबी लगा सकते हैं कि फिलहाल हालिया कांग्रेस में क्या चल रहा है। एक सांसद, हरियाणा की इकलौती सांसद कुमारी सैलजा, जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया और इस यात्रा का उत्साहवर्धन किया और उन जो सद्भाव यात्री है उनके साथ पैदल चले। वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मुझे पता है आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों कह दिया था कि मैं सद्भाव यात्रा में नहीं जाऊंगा, ये इनकी निजी यात्रा है। जब राहुल गांधी इस यात्रा में आ गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा में तो शामिल नहीं हुई। सद्भाव यात्रियों के द्वारा लगाया गया मंच वे जरूर शिरकत की और वहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच पर राहुल गांधी से ये कहा कि मैं भी आपके साथ पैदल चलना चाह रहा था लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं चल नहीं पाया। अलग अलग पत्रकारों ने कई वीरेंद्र सिंह से जब सवाल पूछे तो वीरेंद्र सिंह ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बताना। इस तरीके के मजाकिया अंदाज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते रहे। पूरी बातचीत आप लोगों को बताई, ये तो 23 तारीख तय करेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 23 तारीख को समापन जो है वो रोहतक में रखा गया है। दिल्ली बाईपास से चलकर भिवानी स्टैंड भगत सिंह की प्रतिमा पर यह यात्रा समापन होनी है। तो देखने वाली बात है कि कितने अध्यक्ष जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के इसमें आते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। यहाँ यात्रा स्मूथ चलती है क्योंकि ये यात्रा जो है वो दिल्ली बाईपास से और भिवानी स्टैंड भगत सिंह की प्रतिमा तक जाएगी। तो डी पार्क जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रेजिडेंस है उसके सामने से गुजरेगी। वहाँ इस सद्भाव यात्रा का स्वागत होगा या नहीं होगा इसके ऊपर भी लोगों की नज़र रहेंगी। और कौन कौन कांग्रेसी या कांग्रेस के जिलाध्यक्ष या रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये 23 तारीख को पता चलेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।